दोस्तों, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का एक खूबसूरत शहर। ये नीदरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है और नीदरलैंड के उत्तर हॉलैंड प्रांत में बसा है। इतना तो आप सब जानते होंगे, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको अभी तक पता ही नहीं है। जानकर आपको हैरानी होगी कि एम्स्टर्डम अपनी रेड लाइट एरिया के साथ साथ ब्लू लाइट एरिया के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लू लाइट एरिया होता क्या है। हम आपको सब कुछ बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक मछली पकड़ने वाला गांव एम्स्टर्डम बन गया। दोस्तों, इस अनोखी यात्रा पर चलिए चलते हैं एम्स्टर्डम की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम 80,000 से ज्यादा आबादी का घर है। एम्स्टर्डम संस्कृति, राजनीति और कला का केंद्र है। बेशक ज्यादातर लोग एम्स्टर्डम का नाम सुनते ही तुरंत कॉफी शॉप और नहरों के बारे में सोचने लगते होंगे, लेकिन दोस्तों, ये अपने रेड लाइट से ज्यादा अपनी ब्लू लाइट के लिए प्रसिद्ध शहर है। चलिए आपको बताते हैं क्या है रेड और क्या है ब्लू लाइट का मतलब। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर रेड लाइट एरिया को डी वॉलेन भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी है ये। दरअसल यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को वैलिड करार दिया गया है। इस एरिया को रेड लाइट एरिया के साथ साथ डी वॉलेन कहा जाता है। यहाँ खिड़कियों के पीछे सेक्स वर्कर्स दिखती हैं जो लाल रोशनी से लाइटेड होती हैं। ये पूरा एरिया पर्यटकों के लिए भी काफी अट्रैक्टिव है। सेक्स वर्कर्स यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएंगी। एम्स्टर्डम में पूरी तरह से सेक्स वर्क कानूनी है और सरकार द्वारा इसे रेगुलेट भी किया जाता है। तो वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज ब्लू लाइट। दरअसल ब्लू लाइट एरिया रेड लाइट एरिया का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ नीली रोशनी का यूज किया जाता है। ब्लू लाइट उन खिड़कियों पर होती है जहाँ ट्रांसजेंडर वर्कर्स होती हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स जो अपनी सर्विसेज देती हैं। ये पूरा एरिया समान अधिकार और एक्सेप्टेंस के साथ है। यहाँ फोटोज और वीडियोस लेना सख्त मना है दोस्तों। ये पूरा ही एरिया सिर्फ सेक्स वर्कर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज और हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, यानी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह इसे डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, अब आपको रेड एंड ब्लू लाइट में फर्क पता चल गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर आप शराब और बियर के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि एम्स्टर्डम में आपको एक ब्रांड मिलेगा जो आपका जाना पहचाना है, हेनेकेन। हेनेकेन पूरी दुनिया में फेमस बियर का ब्रांड है, लेकिन इसकी स्थापना एम्स्टर्डम में द हेस्टेक ब्यूरी ने की थी। हेनेकेन लेगर को सबसे पहले 1873 में गेराल्ड एडियान हेनेकेन ने बनाया था और 2011 में लगभग 2.5 बिलियन लीटर से ज्यादा इसका उत्पादन हुआ। और अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा, लेकिन कंट्रोल में रहकर दोस्तों। वैसे दोस्तों, एम्स्टर्डम एक रोमांचक जगह है। नीदरलैंड की राजधानी होने के साथ साथ ये अपनी संस्कृति की भी पहचान रखती है। दरअसल दोस्तों, बहुत साल पहले ये एक छोटा सा मछली पकड़ने का गांव था। 13वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम नदी की बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बांध बनाया गया। एम्स्टर्डम बांध के नाम से इसे पहचान मिली और 1300 तक इस क्षेत्र को एम्स्टर्डम के रूप में ऑफिशियल शहर का दर्जा मिल गया। हालांकि शुरुआत बहुत ही अंडर डेवलप से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस शहर ने खुद को तेजी से डेवलप किया। लेकिन एक चीज और है जो कि चिंता का विषय है। एम्स्टर्डम समुद्र तल से नीचे है। इसका मतलब यह है कि जमीन बहुत ही गीली है और ये पूरा मिट्टी पर बना हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है और इधर उधर खिसकती रहती है। शहर को सहारा देने वाले कई खंबे आपको एम्स्टर्डम के नीचे मिलेंगे। जी हाँ, इमारतें इधर उधर खिसके ना, इसके लिए इसे खंभों पर बनाया गया है। सामने बने कुछ घर थोड़े झुके हुए भी आपको यहाँ नजर आएंगे, जिससे उन्हें डांसिंग हाउस का नाम भी दिया गया है। जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन 8,687 लकड़ी के खंभों पर खड़ा है, जबकि डैम स्क्वायर रॉयल पैलेस 13,659 खंभों पर खड़ा है। शुक्र है कि ये मजबूती के साथ खड़े हैं और सीरियसली यहाँ कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे छोटा घर मिलेगा। जी हाँ, जो केवल 2.02 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर गहरा। हालांकि ये सबसे छोटा घर होने के बावजूद भी काफी फेमस हो गया है। लोग बड़े घर देखने से पहले इस छोटे से घर को देखने आते हैं। ये घर संपत्ति कर से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि नहर के सामने की इमारतों पर ऐतिहासिक रूप से उनकी चौड़ाई के आधार पर कर लगाया जाता था।
इसका मतलब ये था कि जिसका जितना बड़ा घर उसे उतना टैक्स देना पड़ेगा, और तब ये छोटा सा घर बनाया गया और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हो गया। दरअसल दोस्तों, एम्स्टर्डम पहले से ही अपनी नहरों के लिए जाना जाता है, तो जब भी आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ की नहरों के बारे में जरूर सुनेंगे। 160 से ज्यादा नहरें हैं यहाँ पर दोस्तों, जिनकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि एम्स्टर्डम में वेनिस से ज्यादा नहरें हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ढेर सारे पुल भी मिलेंगे। पुलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी ये जगह अपने 1281 पुल के लिए जानी जाती है, जो वेनिस से 4 गुना ज्यादा है। यानी नहरें भी ज्यादा और पुल भी ज्यादा। चूंकि दोस्तों एम्स्टर्डम में बहुत सी नहरें हैं और कम सड़कें हैं, इसलिए अन्य शहरों की तुलना में एम्स्टर्डम में कारें वास्तव में बहुत कम है। वास्तव में कारों की तुलना में आपको यहाँ बाइक ज्यादा मिलेंगी, कई 4 गुना बाइक्स, और साइकिल भी बहुत आसानी से दिख जाएंगी। लोग कारों से ज्यादा साइकिल और बाइक्स पर डिपेंड हैं। और हाँ, एक चीज और, जब आप एम्स्टर्डम जा ही रहे हैं तो कॉफी शॉप जरूर जाइएगा, लेकिन कॉफी शॉप के अंदर जो मिलता है उसे बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कॉफी पीने के लिए मना कर रहे हैं। नो, नेवर। दरअसल कॉफी शॉप्स में कॉफी नहीं मिलती है, बल्कि कुछ और ही मिलता है। एम्स्टर्डम की कई विशेषताएं हैं, जिसमें कॉफी शॉप भी है। इंटरनेशनल लेवल की कॉफी शॉप है यहाँ पर। कॉफी शॉप आमतौर पर कॉफी और चाय नहीं बेचती है, बल्कि यहाँ पर बेचा जाता है कैनबिस उत्पाद, यानी कि कैनबिस प्रोडक्ट, जो कि एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। इन जगहों पर बहुत निगरानी होती है और बहुत नियम और कानून भी। यहाँ पर पहले तो लोकल लोगों को ही अलाउ किया जाता था, पर्यटकों को नहीं, लेकिन अब कुछ कॉफी शॉप्स हैं जहाँ पर पर्यटक भी एंटर कर सकते हैं। इसी के साथ एम्स्टर्डम में 160 से ज्यादा कॉफी शॉप्स हैं, लेकिन 1993 में ये कॉफी शॉप्स 400 से ज्यादा थी। हाल ही में कुछ बैन लगाया गया, कुछ नियम कानून लागू किए गए और बहुत सारी कॉफी शॉप्स को बंद कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और एम्स्टर्डम का एक नया ही रूप देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सबसे खूबसूरत चीज दिखाते हैं, जो एम्स्टर्डम में वाकई बहुत खूबसूरत है। दिस इज फ्लावर मार्केट। ये एम्स्टर्डम में घूमने के लिए सबसे ज्यादा रेटिंग वाली जगहों में से एक है, जिसे लोकल लोग ब्लूमेन मार्केट कहते हैं। सिंगल नहर पर एक इलाका हर सोमवार से शनिवार तक रंगों और ताजे फूलों की खुशबू से भर जाता है। बगीचे और घर के पौधों के लिए ट्यूलिप बल्ब लेना न भूलें। साथ ही दोस्तों और परिवार के लिए कुछ डच और स्मृति चिन्ह भी ले लें और यहाँ पर सैर कीजिए। ये जगह आपको बिल्कुल फ्रेश कर देती है। दोस्तों, ये है राइकर्स म्यूजियम। जी हाँ, अगर आपको किसी देश के बारे में, किसी शहर के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आपको म्यूजियम जाना चाहिए। कला के दीवानों के लिए एम्स्टर्डम में सबसे लोकप्रिय जगहों में से ये एक है। ये म्यूजियम 1809 में बनाया गया था, जब इसे 250 से ज्यादा कमरों में देश की शानदार कला और प्राचीन वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया। ये एक विशाल लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 35,000 से ज्यादा किताबें थी और पांडुलिपियों का एक व्यापक संग्रह। हस्तशिल्प, मध्ययुगीन मूर्तियां और आधुनिक कला यहाँ पर प्रदर्शित हुई। यहाँ आकर आप टूरिस्ट गाइड को ले सकते हैं, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। टूरिस्ट गाइड आपको हर एक बारीकी के बारे में बताएगा। दोस्तों, एक और म्यूजियम, वैन गॉग म्यूजियम। अगर आप सोच रहे हैं कि एम्स्टर्डम में क्या देखना है तो वैन गॉग म्यूजियम चले जाइए, एक अच्छा विकल्प है। हर साल 1.5 मिलियन आगंतुक इस संग्रहालय में आते हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं में से ये एक है। गॉग का दुखद जीवन और असाधारण प्रतिभा इसे एम्स्टर्डम में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला म्यूजियम बनाती है। यहाँ वैन गॉग की 200 से अधिक पेंटिंग्स, 500 रेखा चित्र और 700 पत्र प्रदर्शित है। ये एम्स्टर्डम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आकर आप इसमें खो जाएंगे। दोस्तों, दिस इज एम्स्टर्डम वेस्ट चर्च। नीदरलैंड में चर्च की तलाश करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इजिली वेस्ट चर्च जाइए, वहां पर एक्सप्लोर कीजिए, प्रेयर कीजिए। 1966 में रानी ब्रिटिश की शादी के बाद एम्स्टर्डम के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से ये एक बन गया। चर्च के निर्माण में पुनर्जागरण वास्तुकला के साथ साथ गॉथिक डिजाइन के कुछ तत्व भी आपको देखने को मिलेंगे। ये टावर 85 मीटर की ऊंचाई के साथ शहर का सबसे ऊंचा टावर है। टावर के सिरे पर ऑस्ट्रिया के सम्राट मैक्सिमिलियन के मुकुट की एक प्रति भी है, उसे भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, दिस इज रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम। डैम स्क्वायर में स्थित ये एक पर्यटक की सूची में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह।
पहले एक टाउन हॉल था, लेकिन अब ये राज्य के हाथों में है और परिवार द्वारा शाही ऑफिशियल डच कार्यों के लिए इसे यूज किया जाता है। ये महल पूरे साल आने वाले लोगों को वेलकम करता है। इसका इंटीरियर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ जाकर आपको रॉयल फील होगा। तो सिटीजन हॉल को यहाँ पर जरूर देखिएगा और इस पूरे महल को एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको अच्छा फील होगा। इसी के साथ दोस्तों, एम्स्टर्डम की सैर सपाटा करने का सबसे अच्छा तरीका बाइक किराए पर ले लीजिए और उस पर सवारी कीजिए। शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए। एम्स्टर्डम अपने बाइक फ्रेंडली रास्तों के लिए भी मशहूर है। ये एक ऐसा फील देता है, ऐसा एक्सपीरियंस देता है जिसे शहर में आने पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार हैं, लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। जॉर्डन में बाइक सिटी को एम्स्टर्डम की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भर भर के लोग आते हैं एज अ टूरिस्ट। आई होप दोस्तों एम्स्टर्डम का ये सफर, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दोनों ही आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।